गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल यानी कि बहुपद जो है हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था समीकरण का हल पक्षांतरण विधि के द्वारा। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि समीकरण का हल जो है पक्षांतरण विधि के द्वारा कैसे होता है। तो मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कुछ इस टाइप के प्रश्न आपको सिखाए थे, जैसे 2x दिया हो प्लस 2 है इक्वल टू 8 प्लस x है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, एक प्रश्न के माध्यम से समझिएगा। तो हम समान पदों को एक साइड में लेके जाते हैं। तो ये 2x है और ये x है, दोनों समान पद है। तो ये x जो है इधर आएगा, तो ये प्लस x है तो माइनस में बदल जाएगा। और ये जो प्लस 2 है ये इधर जाएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बदलते हैं। तो 2x ये प्लस x इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, बराबर ये 8 है तो 8 रहेगा। और ये जब प्लस 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, x इक्वल टू 8 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 6। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एकदम आसान सवाल था, क्लियर है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 आपका उत्तर हो जाएगा, इस समीकरण का हल हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है। तो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे, ये सभी चीजों को सभी बच्चों को क्लियर है। कुछ और प्रश्न करते हैं। अब सोचिए, हमने गुड इवनिंग, हमने भिन्न वाले प्रश्नों को नहीं किया था। जैसे मान लेते हैं प्रश्न ऐसे आ जाए 2x प्लस 2/, एक मिनट, इसको 3/2 कीजिए, 3/2 अब बराबर में दिया गया हो 7/2। ठीक है, अब इसे आपको हल करना है। तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को हल, तो इसे भी ठीक उसी तरीके से हल करेंगे। समान पदों को एक तरफ ले जाएंगे। तो ये तो 2x वाला यानी कि ये क्या है, बीजीय व्यंजक है, तो इसको एक तरफ, और ये 3/2 क्या है, अचर है, तो ये दोनों एक तरफ चला जाएगा। तो हम 2x को यहीं रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे जो है 7/2 है यही रहेगा। लेकिन ये जो प्लस 3/2 है ये इधर जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। अब इसे हल करते हैं, तो 2x का 2x ही रहेगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम, तो 2 हो गया, 2 का एलसीएम 2 हो गया। अब ऊपर में 7 है तो 7 माइनस ऊपर में 3 है तो 3। अब बताइएगा 7 में से 3 गया कितना आएगा, 4, बट्टे में 2 है, इधर में क्या है, 2 है, 2x। अब इसे आप अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 4 जो है कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी यहां से आप देख सकते हैं कि 2x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, x बराबर अगर आप निकालते हैं तो x बराबर यहां से क्या हो जाएगा, 2/2, कट के कितना हो जाएगा, 1। ये चीजें आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने समझाया था। सभी बच्चे बताएंगे समझ में आ रहा है हमने क्या किया, यस सर। क्लियर है। ये हमने पिछली क्लास में यहां तक सभी चीजों को समझ लिया। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन इस पे और कराता हूं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। पहले इस पे आधारित एक और प्रश्न कीजिए, ये थोड़ा सा आप लोग के लिए नया लग रहा है। देखिए ध्यान से, एक प्रश्न है, अगर प्रश्न ऐसे आ जाए जैसे 2x प्लस 3/2 इक्वल टू 27/2 आ जाए, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, इसे सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। बहुत ही आसान सवाल है, सॉल्व कीजिए, एकदम आसान सवाल है, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। हेलो सर, अजीत सर किधर गए? इस क्लास में अजीत सर नहीं आते, मैं लेता हूं इस क्लास को डेली। ठीक है, पर सर 8:30 की तो अजीत सर की थी। ये वाली क्लास मैं लेता हूं, अजीत सर की दूसरी क्लास है। ठीक है, ओके। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और चैट सेक्शन में आंसर कीजिए।
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए। एकदम आराम से सॉल्व करना है सभी बच्चों को। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। चलिए वेरी गुड। चलिए देखिए कैसे करेंगे, तरीका वही रहेगा हमारा, तरीका में कोई परिवर्तन नहीं है। अब जैसे ये 3/2 है और ये 27/2 है, दोनों अच्छा रहे तो दोनों को एक साइड लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा 2x बचेगा और इधर में क्या हो जाएगा, 27/2 है। अब ये जो +3/2 है ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2x है तो 2x इक्वल टू 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। अब जब 2 है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 27 - 3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 27 में से 3 गया कितना आएगा, 24। अब बट्टे में है 2। अब इसे आप कटाएंगे तो ये कट के कितना हो जाएगा, आप देखिए 2 से 24 कितना बार में कटेगा, 12 बार में। यानी आप यहां से देख सकते हैं कि 2x बराबर अगर 12 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12/2 यानी कि 6 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा। एकदम आसान सवाल है, कर सकते हैं आप लोग। चलिए, तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, इस पे आधारित हमने प्रश्न नहीं किया था, तो ये इसी पे आधारित प्रश्न है। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे एकदम आराम से, पोल सेक्शन में सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, 2y है प्लस 5/2 है इक्वल टू 37/2 है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल में आपको दूंगा पूरे 30 सेकंड के बाद, तो सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। एकदम आराम से सभी बच्चे पहले इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, जो तरीका मैंने बताया है उसी तरीके से सॉल्व होगा। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। एकदम आराम से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एकदम आराम से, अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, आप पहले सॉल्व कीजिए कॉपी पेन पे। आज सभी बच्चे कॉपी पेन पे जरूर सॉल्व करेंगे, इससे क्या होता है ना, आपके जब भी एग्जाम्स आएंगे वहां से आप जो है क्या कर सकते हैं, चीजों को जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। एक और गुड न्यूज ये है आप लोगों के लिए कि अगले सप्ताह से, यानी जब अगली क्लास होगी आपकी मंडे की, अगले सप्ताह में, तो आपका सेट का जो एग्जाम आ रहा है उसकी स्पेशल क्लास लगेगी मंडे से। उसमें आपको वो टॉपिक, वो चैप्टर पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, तो आपके जो एग्जाम्स में आने वाले हैं वो टॉपिक्स आपको पढ़ाया जाएगा मंडे से। चलिए, जिनका सॉल्व हो गया पोल सेक्शन में आंसर कीजिए एकदम आराम से। देखिए पहला ही उत्तर गलत, आप लोग जल्दबाजी करते हैं इसलिए गलत होता है। आराम से सॉल्व कीजिए, जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से सॉल्व होगा, बस जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए। कर सकते हैं आप लोग, एकदम आराम से बस सॉल्व कीजिए। मैं देख पा रहा हूं अभी बहुत कम बच्चों का आंसर आया है, सभी बच्चे सॉल्व करें। अभी आधे बच्चों ने भी आंसर नहीं किया है, आपके टॉपर लिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। मैंने पिछली बार भी टॉपर लिस्ट दिखाया था, इस बार भी दिखाऊंगा, तो सभी बच्चे जरूर आंसर करें, क्योंकि टॉपर लिस्ट में देखिए आपको दिखाता है, वहां पे शो करता है कि कौन बच्चा जो है आंसर नहीं किया है। ठीक है, तो सभी बच्चे जरूर आंसर करें, एकदम जरूरी है। आंसर कीजिए सभी बच्चे। सर आपने ग्रुप में नहीं भेजी लिस्ट। ठीक है, भेज देंगे। एक्चुअली आप लोग का जो मेन बैच है ना, एक्चुअली आप लोग का क्लास किसी अदर टाइम में रहता है, या तो 5:30 में या तो 7 बजे, और आप लोग क्लास करते हैं कितने बजे, 8:30 वाला, इसलिए आपके ग्रुप में भेजना पॉसिबल नहीं हो पाता। आप लोग का मेन क्लास का जो टाइमिंग है या तो 5:30 बजे होगा या तो 7 बजे होगा। जो क्लास आप लोग नहीं कर पाते सर हैं, आप क्लास के शुरू में या एंड में बता दिखा दीजिए करिए, या बीच में कभी। ठीक है, ठीक है सर हमारे ग्रुप में भेज दो। ठीक है, माइक म्यूट रखेंगे। चलिए, अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है, कम से कम 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 30 सेकंड है, लास्ट के 30 सेकंड है। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं।
पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड रुकिएगा, 1 सेकेंड रुक जाइएगा। ठीक है, देखिए पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। उस 3 बिंदु पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ऐसा एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और जैसे इस पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। चलिए लास्ट के 10 सेकंड है, सभी बच्चे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। लास्ट के 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, पढ़ दिया। 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। ज्यादातर बच्चों ने उत्तर जो है गलत नहीं किया है, ये बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है जो कि गलत है। क्यों गलत है तो ध्यान से समझिएगा, उनके गलती का कारण भी बता रहा हूं कि आखिर ए वाले बच्चे गलत कैसे हैं। ध्यान से देखिएगा, हमें समान पद को एक साइड ले जाना है तो ये इधर जाएगा और 2y यहीं रह जाएगा, तो 2y यहीं रह गया, और ये 37/2 है, और ये जब इधर जाएगा 5/2 तो -5/2 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं 2y। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का एलसीएम 2 हो गया, ऊपर में क्या बचेगा 37 - 5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2y बराबर इधर में क्या बचेगा, 37 में से 5 गया तो क्या आएगा 32। अब बट्टे में क्या है 2। अब आप देखिए कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि इस 2 से 32 को काट के 16 कर दिए, तो एक्चुअल में ये 2y बराबर 16 है, 2y बराबर 16 है, जो कि ये आंसर नहीं होगा। y बराबर 16 नहीं आएगा, 2y बराबर 16। तो अगर हम यहां से देखें कि y बराबर कितना आएगा, तो अब इस 16 में हम भाग देंगे ना, इस 16 में कितना से भाग देंगे 2 से, तो y बराबर आएगा 16/2, जो कि कट के कितना हो जाएगा 8। तो y बराबर 8 आएगा, ऑप्शन जो है डी होगा। कहां पे गलती हुआ आप लोगों ने देखा, आपने 2y का मान रख दिया जबकि लाना कितना था y का मान। ठीक है, तो 2y बराबर 16 आया, ज्यादातर बच्चों ने इसी को आंसर कर दिया। एक्चुअल में होगा क्या, y बराबर 8 आएगा। सर देखिए अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना, मैं बार-बार पूछना है तो चैट सेक्शन में लिखिए, ऐसे अनावश्यक माइक ऑन कीजिएगा तो दिक्कत है। आप पहले चैट सेक्शन में लिखिए। आपके जैसे अगर ये 60 बच्चे माइक ऑन करेंगे तो बताइए क्या क्लास चल पाएगी। नाम लिखिए अपना कि सर मुझे माइक ऑन करके कुछ पूछना है, तो मैं बोलूंगा माइक ऑन करने के लिए। पूछिए अमन, क्या डाउट है पूछिए, अमन पूछिए। सर हाँ आंसर तो 8 आ गया, ठीक है, लेकिन अगर इसको काटा जाए तो 4 भी तो आ सकते हैं। मैंने आंसर डी ही किया है, मेरा सही है, बट अगर 8 काटा जाए तो फिर 8 किससे काटिएगा, 2 से अगर कटता है तो कहाँ है 2 कटेगा, 2 रहना भी तो चाहिए। 2 से तो मतलब 16 कैसे हट गया ये एक बार समझा दीजिए। ठीक है, इधर देखिए यहाँ 16/2 आया था। यस सर। बताइए इसका मतलब क्या है कि 2 से भाग देना है 16 में, इसका मतलब ये होता है। ये 16/2 का मतलब क्या है कि 2 से भाग देना है 16 में। जब 2 से 16 में भाग देंगे तो 2 8 16 कट गया ये, तो आंसर क्या है यहाँ पे 8 आया ना। अब ये 8 कैसे कटेगा, कोई संख्या है काटने के लिए, कोई नहीं है, तो 8 आंसर है। अभी समझ में आया, इसका मतलब ही आपको नहीं पता। देखिए राकेश नाम से जो बच्चा है, देखिए माइक ऑन कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, तो मत कीजिए। अगर ऐसे बिना पूछे माइक ऑन कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। पूछना है अगर 32 को 2 से भाग करे तो 16 आ रहा है, तो फिर देखिए समझ आप नहीं बिना आता है। पूछे बार-बार माइक ऑन कर रहे हैं। पूछना है तो पहले मैं बोलूंगा, ठीक है। ऐसे अगर कहिएगा तो क्लास नहीं चलेगा बाबू। 1 2 बच्चे नहीं है, 62 बच्चे हैं। सर हमने 32 को 2 से भाग दे दिया तो ये 2 क्यों कहाँ से बच गया। ध्यान से देखिएगा, यही कहता हूं क्लास में आप लोग ध्यान से नहीं देखते हैं तो दिक्कत होता है। जब यहाँ पे मैं इसको दूसरे पेज पे सॉल्व करता हूँ, क्लास को ध्यान से नहीं सुनते ना, इसलिए आप लोग को गलती होती है। क्लास को ध्यान से नहीं सुनिएगा तो गलत ही होगा। बता रहा हूं तो ध्यान से नहीं सुन रहे। क्या है क्वेश्चन, 2y +
5/2 इक्वल टू 37/2। यही प्रश्न है। मैंने आपको क्या सिखाया है कि समान पद को एक तरफ ले जाते हैं, तो ये 5/2 इधर जाएगा, जाएगा ना, तो 2y यही का यही रह गया, 37/2 यही है। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं। 2y यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो गया, 37 है तो ऊपर में 37 आएगा, -5 है तो 5 आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2y बराबर क्या आएगा, 37 में से 5 गया तो कितना आएगा, 32। अब बट्टे में आ गया 2। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 से 32 कट जाएगा 16 बार में, तो ये एक्चुअल में जो 16 आया वो क्या आया, 2y बराबर 16 आया है। ये 2y बराबर 16 आया है। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे ना, आगे इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से y बराबर निकालेंगे कि y बराबर क्या होगा, तो 16/2 नहीं आएगा, जो ये y में 2 है ये नीचे आता है, बताया था पिछली क्लास में ही बताया था कि ये नीचे आ जाता है। तो यहां से जब ये 2 से कटेगा 16 तो कितना आएगा, 8। तो यहीं से हमारा y बराबर कितना आ गया, 8, जो कि इस प्रश्न का उत्तर है। अब जिस भी बच्चे को पूछना है, कुछ भी डाउट है, माइक ऑन करने से पहले अपना नाम लिखिए। जिनको भी डाउट है नाम लिखिए, जिनको भी डाउट है नाम लिखिए, फिर मैं माइक ऑन करने के लिए कहूंगा। अपने से बिना पूछे माइक ऑन नहीं करना है। डाउट है आप नाम लिखिए, मैं बोलूंगा माइक ऑन करने के लिए। क्लियर है? चलिए ध्यान से सुनेंगे ना तब समझ में आएगा। ये पिछली बार भी सेम टू सेम बताया था, लेकिन आप लोग ध्यान से नहीं सुने इसलिए गलत हो गया। ठीक है, आप 4 बार पूछोगे, मैं 5 बार बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो पूछने का तरीका है ना वो गलत है। बताइए क्लास में 65 बच्चे हैं, अगर एक साथ आप लोग माइक ऑन करेंगे तो फिर दिक्कत होती है। तो पूछने का तरीका क्या है कि अगर आपको लगता है कि हम माइक ऑन करके पूछना चाहते हैं, आप लिख दीजिए कि सर माइक ऑन करना है, तो मैं बोलूंगा कि अपना नाम बताइए, फिर बोलूंगा, आप बोल दीजिएगा, तो दिक्कत नहीं है। आप पूछते हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी, देखिए क्लास के जो सबसे अच्छे विद्यार्थी होते हैं ना वही पूछते हैं। तो पूछना गलत नहीं है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, जरूर पूछिए लेकिन तरीके से। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो हमने पिछली क्लास में ही पढ़ लिया था। आज के क्लास में हमें पढ़ना था गुणनखंड, सार्वगुणनखंड की विधि। यानी हमने सॉल्व करने का एक तरीका तो सीख लिया, पक्षांतरण विधि, कि किसी से इक्वल के साइन के आगे पीछे कर लेंगे, बदल देंगे, ट्रांसफर कर देंगे तो कैसे होता है प्लस माइनस का खेल। अब ये गुणनखंड मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको समझने से पहले मेरे कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, ये आपने पहले से पढ़ा दे। ये 5x + 6 क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, आपको पता है। मैंने इसे गुणनखंड करने के लिए सिखाया था अलग अलग, तो मैंने कहा इसको पहले 2 पद है तो दोनों पद को अलग अलग कर दो, तो एक हो गया 5xy और एक हो गया 6, क्योंकि 2 पद किससे अलग होता है, प्लस या माइनस से। 2 असमान पद अलग अलग होता है, तो 5xy एक अलग पद है और 6 जो है एक अलग पद है। ये अलग किससे हुआ है, तो प्लस से। तो दोनों पद को पहले हमने अलग लिख दिया, 5xy को अलग कर दिया और 6 को अलग कर दिया। अब ये 5xy को अगर गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ ना, इसके अलावा और कोई उपाय है, कोई उपाय नहीं है। तो इसी प्रकार 5xy को हम क्या लिख सकते हैं, 5x और y, क्योंकि वापस इनको जब गुणा करेंगे आपस में तो क्या आएगा, 5xy ही आएगा। यानी हमने 5xy को अलग अलग तोड़ दिया, तो तोड़ के क्या लिखा, 5x और y। इसी प्रकार 6 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 6 कैसे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 3 6, यानी 6 किस में टूटेगा, 2 और 3 में छूटेगा। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा क्लियर है? तो यही होता है गुणनखंड। गुणनखंड बात समझ में आया? तो हम पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करना सीखेंगे। तो चलिए, ये गुणनखंड करना आपको पहले से आता है और मैंने पहले सिखाया भी है। तो गुणनखंड क्या होता है, देखिए वह गुणनखंड जो सभी पदों में उभयनिष्ठ हो, यानी कि सभी पदों में हो। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं 4x, मैं यहां लिखा हूं 6x, यहां लिखा हूं 8x, तो हम तीनों का अलग अलग क्या करेंगे, पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो हम 4x को क्या लिख सकते हैं, सभी बच्चे बताइएगा, 4x को क्या लिख सकते हैं, 4 × x लिख सकते हैं। तो 4 को भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 × 2 लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो 4x को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × x लिख सकते हैं। सभी बच्चे बताइएगा,
पहले तो हमने 4x को 2 में तोड़ा 4 और x में, फिर मैंने 4 को भी 2 में तोड़ा 2 गुने 2 में। ठीक है, तो लिख सकते हैं एक भी लिख दीजिएगा, 1 गुने 2 गुने 2 गुने x लिख सकते हैं। इसको आप वापस से गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 में 1 से गुणा कीजिए 4 ही आएगा। x है तो x तो आएगा ही। तो ये इसका गुणनखंड है। बीच वाले को मैं मिटा देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो बताइएगा, क्या मैं 4x को 1 गुने 2 गुने 2 गुने x लिख सकता हूं? इसी प्रकार 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं 1 गुने 2 गुने 3 लिख सकता हूं, 1 गुने 2 गुने 3 लिख सकता हूं। इसी प्रकार 8x को क्या लिख सकता हूं? 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकता हूं। ठीक है, अब फिर गुने x लिख सकता हूं, यहां पे भी गुने x लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि सब में x है तो सब में एक x तो रहेगा ही, सब में x है तो एक x तो रहेगा ही। तो ये सब में कौन सा है? देखिए, सब में x है तो x को गुणा कीजिए, सब में x है तो x को गुणा कीजिए, सब में x है तो x को गुणा कीजिए। हो गया। सब में 1 2 है तो एक यहाँ पे 2, एक यहाँ का 2 और एक यहाँ पे 2। और कोई ऐसा डिजिट है जो तीनों में है, यानी 4x वाले के गुणनखंड में भी है, 6x के गुणनखंड में भी है, 8x के गुणनखंड में कोई है तो एक है। एक ध्यान से देखिए, एक भी तीनों में है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। तो अब हमें इसका अगर क्या निकालना है, उभयनिष्ठ, या इसी को बोलते हैं सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर। तो बताइएगा 4x 6x और 8x का कॉमन फैक्टर क्या होगा? एक तो हो जाएगा 1 गुना 1 हो जाएगा 2 और तीसरा कौन सा है? x। ये इसका क्या हो जाएगा? सार्वगुणनखंड हो जाएगा। तो 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2x। तो इस तीनों का सार्वगुणनखंड यानी कॉमन गुणनखंड क्या हो गया? 2x हो गया। समझ में आया? यानी जो तीनों में है ना, वही इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्लियर है? एक बार y टाइप करके बताइएगा। क्लियर है? एकदम आसान है, जो तीनों में है वही इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अच्छा, एक और एग्जांपल से सिखाता हूं। एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैं यहां लिख दूं 5xy, मैं यहां लिख दूं 10xy। ठीक है, अब आपको इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। तो पहले तो हम 5 को देखेंगे, क्या लिख सकते हैं? तो हम लिखेंगे 1 गुने 5 गुने x गुने y। ये हमने 5xy को अलग अलग करके लिख दिया। इसी प्रकार हम 10 को क्या लिख सकते हैं? तो 1 गुने 2 गुने 5, 10 को लिख दिए। अब xy को फिर अलग अलग लिख दीजिए, x गुने y। ये 10xy को अलग अलग कर दिए। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन कौन सा है? तो यहाँ पे दोनों में y है तो एक ये y हो गया, दोनों में x है तो ये x हो गया, दोनों में 1 है तो ये 1 हो गया, दोनों में 5 है तो ये 5 हो गया। इतनी चीज जो है क्या है? कॉमन है। तो इतनी चीज को बाहर निकाल के लिख देंगे, 1 गुने 5 गुने x गुने y। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 में 5 से गुणा करेंगे 5, 5 में 1 से गुणा करेंगे 5x, अब 5x में y से गुणा करेंगे तो 5xy जो है क्या हो गया? इसका सार्वगुणनखंड हो गया, यानी कॉमन फैक्टर हो गया, यानी कि आंसर हो गया आपका। अभी बताइए, क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। माइक ऑन नहीं करना है बाबू, चैट सेक्शन में y टाइप करके बताइए। क्लियर है? देखिए बहुत आसान होता है, बस आप लोग को ध्यान से चीजों को केवल ध्यान से देखना रहता है। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण कराता हूं। जैसे आपको 12xy स्क्वायर और 6 का सार्वगुणनखंड बताना है, यानी कॉमन फैक्टर बताना है। तो हम क्या करेंगे, 12xy स्क्वायर को पहले अलग अलग करके निकलेंगे। तो पहले 12 को निकाल लीजिए। 12 का क्या होगा? तो कौन सी सबसे छोटी संख्या जिससे 12 में भाग लगेगा? तो आप देखेंगे सबसे छोटी संख्या जिससे 12 में भाग लगेगा वो 2 है। तो 2 से लेके जाएंगे, तो 2 से 12 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 6, 2 सके 6। अब ये 6 किससे कटेगा? तो ये 6 कटेगा 2 से। कितना से कटेगा? 2 से। 2 तिहाई 6। अब ये 3 किससे कटेगा? तो 3 3 से ही कटेगा, 3 एकम 3। तो ये हो गया 12 का क्या? गुणनखंड। तो हम पहले यहाँ 12 का लिख देंगे, कितना आएगा? 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ये 12 का हो गया। x का तो x ही रहेगा, तो x, y का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? y गुने y गुने y। तो ये y स्क्वायर का लिख दिए, x का लिख दिए, 12 का लिख दिए। इसी प्रकार 6 का निकालते हैं। 6 का बताइए, यहाँ पे लिख दीजिए, ये 12xy स्क्वायर का निकल गया यहाँ पे गुणनखंड। इसी प्रकार 6 का बताइए, 6 का क्या आएगा? तो 6 का भी चेक कीजिए, किससे जाएगा? 2 से जाएगा। तो 2 तिहाई 6 चला गया, 2 तिहाई पहले 6 निकल गया।
अब बताइए 3 किससे जाएगा, तो 3 से ही जाएगा, 3 एकम 3, तो यानी हम 6 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 2 गुने 3 लिख सकते हैं। अब इसका सार्वगुणनखंड निकालना है, तो चेक कीजिए दोनों में कौन कौन है, तो एक तो दोनों में 1 है, एक तो दोनों में 1 है, दूसरा दोनों में 2 है, और कोई ऐसा संख्या है जो दोनों में है, कोई नहीं है, तो इसका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 गुने 2 हो जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा 2, यानी इनका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बताइए किसी बच्चे को डाउट है, दोनों का सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा एक 3 भी है ना जी, एक 3 भी है, देखिए यहाँ पे 3 छूट गया है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे एक और 3 से गुना होगा, तो 3 दूनी 6 इसका सार्वगुणनखंड होगा, ठीक है, क्या होगा 6 हो जाएगा। देखिए 3 छूट गया था, क्लियर है सभी बच्चों को, 3 भी दोनों में था, 2 भी दोनों में था, 1 भी दोनों में था, तो तीनों को बाहर निकाल दिए, 1 गुने 2 गुने 3, आंसर आ गया 6, तो सार्वगुणनखंड क्या हो गया 6। कोई भी डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए, ठीक है, और माइक ऑन करके पूछना होगा तो नाम लिखिएगा, माइक ऑन करके कुछ पूछना चाहते हैं तो नाम लिखिएगा, डाउट नहीं है तो वाई लिखिएगा, अगर डाउट है तो एन लिखिएगा। चलिए क्लियर है, चलिए तो एक और एग्जांपल करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, अलग अलग इसका गुणनखंड कर दिए, इसका कर दिए, जो तीनों में है, देखिए 2 है यहाँ पे, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, एक इसमें लिखना छोड़ दिया गया है, तो एक यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसमें छूट गया है, ठीक है, तो दोनों में एक भी है, दोनों में एक भी है, तो ये सार्वगुणनखंड क्या हो गया जो दोनों में है, तो ये ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये सार्वगुणनखंड कहलाता है, एकदम आसान है, तो क्या आएगा आपका 6 आएगा। अब इसका सार्वगुणनखंड निकालना है, तीनों को अलग अलग निकालते हैं, तो देखिए एक्स वाई स्क्वायर जेड का, फिर हम निकालेंगे 25 एक्स स्क्वायर वाई जेड का, एक निकालना है 16 एक्स वाई जेड स्क्वायर का, तीनों का अलग अलग निकालते हैं, तीनों का अलग अलग निकालते हैं, देखिएगा तो एक्स स्क्वायर वाई जेड का क्या होगा, एक्स गुने वाई गुने जेड है तो जेड, वाई स्क्वायर है तो 2 बार, एक्स एक बार है तो एक बार, जेड एक बार है तो एक बार, ये तो ऊपर वाले का निकल गया, नीचे वाले का देखिए, तो पहले हम 25 का निकाल लेंगे, 25 का क्या निकलेगा, सबसे छोटी संख्या जिससे कटेगा 5, तो 50 25, अब 5 का किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5, तो 25 का हो गया क्या 5 गुने 1, ये तीनों हो गया 25 का, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे, एक्स गुने एक्स, अब वाई है तो केवल वाई लिखेंगे, और जेड है गुने तो केवल जेड लिखेंगे, 25 का निकल गया। अब 16 का निकालते हैं, तो 16 का निकालिए, सबसे छोटी संख्या जिससे 16 में भाग लगेगा 2, तो 2 8 16, फिर 8 में किससे भाग लगेगा 2 से ही, 2 8 2 चौका 8, फिर 4 में किससे भाग लगेगा 2 से ही, 2 दूनी 4, 2 में किससे भाग लगेगा 2 से ही, 2 एकम 2, तो इसका क्या होगा गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, तो ये हो गया 16 का। एक्स का क्या होगा तो एक्स, वाई का क्या होगा तो वाई, और जेड स्क्वायर का क्या होगा जेड गुने जेड, तीनों का हमने अलग अलग निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि तीनों में कौन कॉमन है, तीनों में कौन कौन है, तो तीनों में कौन कौन है, तो ध्यान से देखिए, तीनों में अगर आप देखेंगे तो पहली बात कि तीनों में 1 है, तीनों में 1 है, इसमें भी 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, कुछ नहीं है तो 1 तीनों में ही है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 तो है ही तीनों में, तो इसको मिटा दीजिए, 1 तीनों में है, ठीक है, तो मार्क करते हैं 1 1 और 1 तीनों में है तो यहां लिख दिए 1 गुणे, और कौन तीनों में है तो y यहां पे भी है, y यहां पे भी है, y यहां पे भी है, तो y को लिख दिए, एक बार है तो एक ही बार, z तीनों में है, देखिए z यहां भी है, z यहां भी है, z यहां भी है, तो गुणे z, और कोई ऐसा डिजिट आपको क्या दिखाई दे रहा है जो तीनों में है, एक डिजिट x है, देखिए ध्यान से, x यहां पे x और यहां पे x, तो यहां पे गुना x कर देंगे, और कोई ऐसी डिजिट है जो तीनों में है, कोई भी ऐसा डिजिट जो कि तीनों में आपको दिखाई दे रहा है, अब ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जो कि तीनों में हो, यही तीनों डिजिट है, तो इनको आपस में गुना कर देंगे तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब 1 हम लिखते नहीं है तो इसको मिटा दीजिए, 1 को हम लिखते नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड, ये आपका क्या हो गया सार्वगुणनखंड हो गया,
सर ये एक्स क्लियर वाई है सभी जेड बच्चे? कहाँ से आया? कहां से आया, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है, तीनों को गुणा करेंगे तो एक्स वाई जेड आएगा। यस सर। आप वाई जेड एक्स लिखिए या जेड एक्स वाई लिखिए, बात लिखिए, तो मैंने एक्स वाई जेड लिख दिया। अब 1 तो लिखते नहीं है, तो यही है। यस। और कोई बच्चा? क्लियर है ना सभी बच्चों को? निकाल सकते हैं अब आप लोग। चलिए एक प्रश्न कीजिएगा, मैं एक प्रश्न और कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब सभी बच्चों को करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से करना है। प्रश्न है 3x और 2x स्क्वायर और एक है 5। इसका आपको निकालना है सार्वगुणनखंड। क्या निकालना है? सार्वगुणनखंड। बताइएगा, सार्वगुणनखंड निकालना है। मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, ऑप्शन भी दे देता हूं, देखिए ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 1 2 x 3। बताइएगा इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सार्वगुणनखंड क्या होगा? जो तीनों में आएगा वही सार्वगुणनखंड होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, तीनों में आना चाहिए, ही नहीं कि 2 में आ गया तो लिख देंगे आंसर, तीनों में ही आना चाहिए, तीनों में ही आना चाहिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आसान है, कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। कोशिश करना है सभी बच्चों को, कोशिश करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए जिन्होंने एक्स को आंसर किया है, एक्स 2 में है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए एक्स आंसर नहीं होगा। ठीक है, एक्स केवल 2 में है, 3x में है और 2x स्क्वायर में, लेकिन क्या 5 में है? नहीं है, तो इसलिए सी आंसर नहीं होगा। अब देखिए होगा क्या आंसर, तो ध्यान से देखिए, हम यहां लिखते हैं 3x को क्या लिखेंगे? 3 गुने x लिख देंगे, और 2x स्क्वायर को क्या लिख देंगे? तो हम लिख देंगे 2 गुने x स्क्वायर है तो x गुने x लिख देंगे। और 5 को क्या लिखेंगे? 5 को लिखेंगे, 5 को 5 पे लिखेंगे। अब देखिए सब में 1 होता है, सब में 1 होता है, तो गुने 1 यहां भी है, गुने 1 यहां भी है, गुने 1 यहां भी, कि एक सब में होता है। तो अब देखिएगा ध्यान से, कौन सा वो डिजिट है जो तीनों में है? तो एक, एक और एक, और कोई है जो तीनों में है? और कोई नहीं है जो कि तीनों में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्योंकि देखिए यहाँ 3 है लेकिन दूसरे वाले में 3 नहीं है, यहाँ पे x है लेकिन तीसरे वाले में 3 x नहीं है। बात समझा? तो तीनों में होना चाहिए, तीनों में क्या है? सिर्फ एक है जो कि तीनों में है। ठीक है, तो यही सार्व गुणनखंड हुआ। सार्व का मतलब सभी है, गुणनखंड मतलब जो सभी में गुणनखंड है। आसान है, सभी लोग कर पा रहे हैं? चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिएगा। ये प्रश्न है 2x का, 3x स्क्वायर का और 4 का। आपको पहले तीनों का अलग अलग लिख लीजिए, और जो तीनों में होगा वही आपका उत्तर होगा। तो ध्यान से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, तीनों में ही होना चाहिए, और जो तीनों में होगा वही इस प्रश्न का आंसर है। चलिए कोशिश कीजिए, पोल में आपको दूंगा 30 सेकंड के बाद, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, फिर मैं 30 सेकंड के बाद पोल दूंगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, पहले 2x का अलग से गुणनखंड लिखिए, 3x स्क्वायर का अलग लिखिए, 4 का अलग लिखिए, फिर देखिए तीनों में कौन कॉमन है। जो तीनों में होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो तीनों में होगा वही इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, पोल आपको दे दिया, अब आराम से आंसर कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। तीनों में जो होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो तीनों में कॉमन आ रहा होगा, जो फैक्टर गुणनखंड तीनों में आ रहा होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। एकदम आराम से पहले तीनों का गुणनखंड लिखिए, अलग अलग पहले तीनों का गुणनखंड लिखिए, और फिर देखिए कि तीनों में वो कौन सी संख्या है जो तीनों में आ रही है। जो तीनों में आएगा वही आंसर होगा, कॉमन होगा, इसी को कहते हैं कॉमन। जो तीनों में है वही कॉमन है और वही आंसर है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, जो तीनों में आएगा, यानी 2x के फैक्टर में भी हो, 3x स्क्वायर के भी फैक्टर में हो, 4 के भी फैक्टर में हो, वही आंसर होगा।
मैं ये ऐसे देख के बता सकता हूं, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। मैं देख पा रहा हूं सिर्फ 2 बच्चों के गलती से गलत हुआ है जल्दबाजी में, बाकी सभी बच्चों के एकदम सही उत्तर आ रहे हैं। सिर्फ 2 बच्चों ने जल्दबाजी में गलत किए हैं, बाकी सभी बच्चों के एकदम सही आ रहे हैं। और 40 सेकंड का समय, सभी बच्चे आंसर करेंगे 40 सेकंड का। वो कौन सी संख्या है जो इन तीनों के गुणनखंड में आएगी? वो कौन सी संख्या है जो तीनों के गुणनखंड में आएगी? वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8। एक जरूरी बात बताना था, अभी बता देता हूं। मंडे से आप लोगों का सेट स्पेशल क्लास लगेगा, जो आपकी सेट की एग्जाम होने वाली है 28 तारीख से, उसी के लिए विशेष क्लास लगाई जाएंगी कि आप कैसे अपने मार्क्स को ज्यादा से ज्यादा ला सकते हैं। तो उसके लिए मंडे से आपकी क्लासेस लगेंगी, तो ध्यान रखिएगा मंडे से। लास्ट के और 8 सेकेंड। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। बहुत आसान था ये प्रश्न। हम 2x का गुणनखंड क्या लिखेंगे? 2 गुने x लिखेंगे। 3x स्क्वायर का क्या लिखेंगे? 3 गुने x लिखेंगे। 4 का क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 लिखेंगे। आपको पता है कि 1 सब में रहता है, 1 सब में रहता है, 1 सब में रहता है, तो 1 को लास्ट में सब में गुना कर देंगे। अब देखिए इन सब में कौन है जो तीनों में है? तो अगर आप देखेंगे तो 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में हो। 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में हो, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 1 के अलावा क्या कोई ऐसी संख्या है जो तीनों में है? 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में है, तो वही आपका आंसर है ऑप्शन ए 1, क्योंकि 1 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि तीनों में है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में हो। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चलिए थोड़ा सा और इसी को समझते हैं और आगे इसको समझते हैं। देखिए तो आपको तो फैक्टर निकालने आ गया। अब इस 2x प्लस 10 को फैक्टर निकालना है। 2x प्लस 10 का आपको फैक्टर निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो 2x को हम क्या लिखेंगे? 2x का फैक्टर क्या होगा? 2 गुने x हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस। 10 का हम फैक्टर क्या निकालेंगे? तो 10 का निकाल लीजिए। किससे का जाएगा? 10 2 से जाएगा। 2 पंचे 10। अब 5 किससे जाएगा? 1 से, तो 5 गुने 5 एकम 5, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 1। अब देखिए यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो अब ये एक अलग है और ये एक अलग है। ठीक है, तो दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो दोनों को में से 2 कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। 2 को हमने क्या लिया? बाहर निकाल दिया। तो यहां से 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा, तो x। और यहाँ पे क्या बचेगा? 1, तो यहाँ पे कर देंगे x प्लस 1। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? यानी ये 5 गुने 1 है तो इसको 5 ही मानेंगे, तो यहाँ पे सॉरी 5 होगा ना जी, 1 नहीं 5 होगा। ठीक है, इसी 5 में ये भी है, तो इस 1 को हम ना लिखें तो ज्यादा सही है, क्योंकि 1 तो सभी को पता है कि होता ही है। ठीक है, तो 5 को 2 गुने 5 लिख देंगे, तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा x, तो दोनों को जोड़ देंगे, बाकी जो कॉमन है उसको बाहर निकाल देंगे। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ बच्चों को नहीं आया होगा। जिनको नहीं आया एक बार एन टाइप कीजिए। मैं अभी फिर से बताता हूँ कि ये हमने कैसे किया। मैं एक बार फिर से बताता हूं, जिनको नहीं आया एक बार एन टाइप कीजिए। मैं इसको अभी दोबारा से बताता हूं। अच्छा ऐसे एक मिनट देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 2x प्लस 10 को क्या लिखेंगे? 2 गुने x, और 10 को क्या लिखेंगे? 2 गुने 5। अब दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन कौन सा है? 2 और 2, इन दोनों को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो 2 बाहर निकल गया, तो बचेगा क्या? यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे
5 बचेगा, तो +5 कर दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 गुने x + 5 जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्या आप निकाल पा रहे हैं सभी बच्चे? एक बार बताइएगा, बताइएगा आप लोग निकाल पा रहे हैं क्या? अभी आप लोग निकाल पा रहे हैं? एक बार y टाइप करके बताइएगा। आसान है? चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे आपको निकालना हो 5xy और निकालना हो 10x का, ठीक है, अब इसमें प्लस है तो निकालिए। तो इसको कैसे निकालेंगे? निकालिए सभी बच्चे। 5xy का और 10x का अगर कॉमन फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सार्वत्रिक गुणनखंड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए मैं बताता हूं, अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए 5xy को हम क्या लिख देंगे? 5 गुने x गुने y गुने y लिख दिए। प्लस है तो प्लस, 10 को क्या लिख देंगे हम लोग? 5 गुने 2 गुने x लिख देंगे आराम से। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? तो 5x यहां भी है और 5x यहां भी है, तो ये 5x जो है कॉमन है, तो 5x को बाहर निकाल देंगे। बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा y, यहाँ पे बचेगा y प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2। तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ये दोनों और ये दोनों में क्या था? कॉमन था, तो इन दोनों को बाहर निकाल लिए। 5x यहाँ से 5x यहाँ से, तो बच गया यहाँ पे y और यहाँ पे बच गया 2, तो y + 2 जो है अंदर लिख देंगे। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? समझ में आ रहा है? चलिए एक और क्वेश्चन के बाद, देखिए चिंता नहीं करना है, अभी मैं बहुत सारा प्रश्न कराऊंगा। जैसे 5x है, ठीक है, और यहाँ पे xy है मान लेते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं 15x है, ये प्लस है। बताइए इसको कैसे करेंगे? कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। चिंता नहीं करना है, कोशिश करना है। चिंता नहीं करना है, कोशिश करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जिसे कहते हैं प्रयास करना। प्रयास कीजिए, गलत होगा कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को पहले अलग अलग कर लेते हैं। देखिए 5xy को क्या लिखेंगे? 5 गुने x गुने y हो गया, प्लस है तो प्लस। 15 को क्या लिखेंगे? 3 गुने 5, 15 का क्या होता है? 3 गुने 5, और x है तो x। अब देखिए तीनों में, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 5x यहाँ भी है, 5x यहाँ भी है, तो 5x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अंदर में क्या बचेगा? यहाँ का बचेगा y और यहाँ का बचेगा 3, तो ये आपका उत्तर हो गया 5xy + 3। ठीक है, 5xy + 3, ये आपका उत्तर हो गया। कर सकते हैं आप लोग। चलिए एक और प्रश्न कीजिए, फिर पोल सेक्शन में क्वेश्चन कराऊंगा। देखिएगा मैं यहां लिखता हूं 3 xy + 12y। बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। आप लोग बस जल्दबाजी करते हैं इसलिए गलत होता है। कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग। कोशिश कीजिए। कीजिए कोशिश, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। आसान सवाल है जी, चिंता नहीं करना है, आसान सवाल है एकदम। चलिए देखिए मैं बताता हूं क्या करेंगे। तो 3xy का पहले फैक्टर निकालेंगे, 3 गुने x गुने y, प्लस है तो प्लस। 12 का निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 गुने 4 आएगा, 3 गुने 4 आएगा, और y का निकालेंगे तो y आएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में कौन कॉमन है? तो 3x इधर भी है, ठीक है, 3x इधर भी है, सॉरी 3y, यहाँ पे x नहीं है y है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 और y यहाँ भी है और यहाँ भी है, 3 और y यहाँ भी है। तो अब बाहर क्या निकलेगा? अब बाहर निकलेगा 3y, क्योंकि 3y यहाँ भी है, 3y यहाँ भी है। बचेगा क्या? यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा। तो ये आपका उत्तर हो गया 3y x + 3।
ठीक है, x प्लस 3 आएगा क्योंकि वहां सर 3 है। क्लियर है? x प्लस 4 आएगा। अच्छा x प्लस 4 आएगा ना, यहाँ पे 4 बचा है जी, ये जल्दबाजी में यहाँ पे 4 बचा है ना जी, आप लोग को दिखाई नहीं देता, यहाँ पे 4 बचा है। ठीक है, तो 4 बचेगा और यहाँ पे x बचा है तो यहाँ पे x बचेगा। ठीक है, एकदम इजी है क्योंकि 3y को हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा x और वहां बचेगा 4, तो आंसर क्या होगा 3y इंटू एक्स प्लस 4। चलिए एक और प्रश्न कीजिएगा, इस बार आप लोग कीजिए पोल सेक्शन में। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए 5xy प्लस 15y। चलिए इस प्रश्न का आंसर करना है पोल सेक्शन में। 30 सेकंड के बाद में आपको पोल दूंगा, तो आराम से पहले सॉल्व कीजिए फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आराम से पहले सॉल्व कीजिए फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे फिर आंसर कीजिएगा। राहुल राजवाल नाम से जो बच्चा है, मैंने कितनी बार आपको बोला है कि माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलना है। चलिए सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। दोनों को अलग अलग निकाल लीजिए, फिर देखिए दोनों में जो कॉमन है वो बाहर आ जाएगा, बाकी दोनों जुड़ जाएगा। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। एक कहते हैं ना कोशिश करना बनता है, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रयास तो कीजिए, और आप प्रयास करेंगे गलत हो जाए ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जो कोशिश करते हैं वो कभी हारते नहीं। ठीक है, आप प्रयास कीजिए, अब गलत होगा तो सीख जाएंगे, क्या दिक्कत है। कम से कम हमारे टीचर देखेंगे तो सही आपने प्रयास किया। टॉपर लिस्ट जो जारी होता है वो आपके टीचर के पास भी जाता है, तो आपके टीचर देखते हैं कि हाँ चलो ये विद्यार्थी जो है क्लास में जाके कोशिश करता है, पढ़ता है। ठीक है, अब जो बच्चे आंसर नहीं करते हैं आपके टीचर समझते हैं कि बच्चा आंसर ही नहीं करता, ध्यान ही नहीं देता क्लास में, कोशिश ही नहीं करता, तो आपको एग्जाम में भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए कोशिश करना बहुत जरूरी है। लास्ट के 30 सेकेंड सभी बच्चे प्रयास करेंगे, लास्ट के 30 सेकेंड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, बहुत आसान सवाल है जी, आप लोग देखते ही आंसर कर सकते हैं एकदम आराम से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए एकदम आसान सवाल था, आपने सिर्फ जल्दबाजी में गलत किया है। देखिए हम 5xy का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 5 गुने x गुने y। इसी प्रकार हम 15x प्लस है तो प्लस 15y का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 गुने 5। 15 को हमने क्या लिख दिया 3 गुने 5 गुने y है तो y। अब देखिए दोनों में कौन सा कॉमन है, तो यहाँ पे 5 भी है और y भी है, यहाँ पे भी 5y है और यहाँ पे भी 5y है, तो 5y तो दोनों में से बाहर आ जाएगा, तो 5y बाहर आ गया। बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा तो x, यहाँ पे क्या बचेगा 3 तो 3, तो आंसर क्या हो गया 5y x प्लस 3। 5y x प्लस 3 आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। किसी भी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5y x प्लस 3। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए एक प्रश्न और है उसको कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको अभी नहीं कर पाइएगा, पिछले अगले क्लास में करेंगे क्योंकि ये आपको समझना बाकी है अभी।
ठीक है, तो यहां तक जो है किसी भी बच्चे को आज के क्लास में डाउट है तो पूछ लीजिए, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है यहां तक तो